react to this. Oh, brilliant! Magnificent, in fact, that's all the way. What a way to win this game. India prevail. Not for nothing have they underscored their world champion. क्रिकेट की दुनिया में कई यादगार साझेदारियां हुई, लेकिन क्या आपने कभी एक साथ दो सगे भाइयों को किसी देश की लंका जलाते देखा है? साल 2009 में कोलंबो का मैदान था। श्रीलंका की खूंखार गेंदबाजी के सामने टीम इंडिया के बड़े बड़े सूरमा ढेर हो चुके थे। सहवाग नहीं चले, गंभीर सस्ते में निपटे युवराज धोनी भी नाकाम हो गए और देखते देखते भारत 171 रनों का पीछा करते हुए 100 रनों के भीतर ही अपने 7 विकेट गंवाकर हार के कगार पर खड़ा था। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा पसरा था। तभी बड़ौदा के दो शेर इरफान पठान और यूसुफ पठान मैदान पर उतरते हैं। फिर जो हुआ वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। बड़े भाई ने पावर दिखाई तो छोटे भाई ने क्लास। इन दोनों ने श्रीलंका गेंदबाजों की ऐसी लंका जलाई, यह मैच उनके हाथ से रेत की तरफ फिसल गया। कहानी शुरू होती है कोलंबो के खचाखच भरे स्टेडियम से। श्रीलंका ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। श्रीलंका के लिए सनत जयसूर्या और तिलक रत्ने दिलशान पारी की शुरुआत करते हैं। वहीं भारत के लिए जहीर खान पहला ओवर लेकर आए और उनकी पहली गेंद लहराते हुए दिलशान के पैड पर जा लगी। जोरदार अपील हुई पर अंपायर ने आउट नहीं दिया, लेकिन जहीर खान ने इस ओवर की आखिरी गेंद पर दिलशान को लगभग फंसा ही लिया था, लेकिन इरफान पठान से आसान सा कैच ड्रॉप हो गया। अब तक किसी को नहीं पता था कि यह कैच भारतीय टीम पर कितना भारी पड़ेगा। और फिर अगले ही ओवर में दिलशान ने ईशांत शर्मा को लेग साइड में चौका मार दिया। उसके बाद तो दिलशान जहीर खान को भी आड़े हाथ लेकर चौका जड़ देते हैं। अब रन सिर्फ एक तरफ से नहीं बल्कि दोनों तरफ से बनने लगे, क्योंकि उधर जयसूर्या ने अपना आक्रामक अंदाज दिखाकर पहले जहीर खान को चौका लगाया, फिर ईशांत शर्मा को आड़े हाथ लेकर चौका मारकर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। परंतु ईशांत शर्मा की तीसरी गेंद पर बड़ा शॉट खेलते हैं। गेंद हवा में गई और सीधी बाउंड्री के पार चली जाती है, लेकिन अभी तो केवल शुरुआत थी, क्योंकि अगली गेंद पर जयसूर्या ने पुल करके छक्का मार दिया। ईशांत शर्मा के इस ओवर से 18 रन आ चुका था, जिसने भारत को काफी हद तक बैकफुट पर ढकेल दिया। इसी की वजह से धोनी भी सोचने पर मजबूर हो गई थी। अब श्रीलंका टीम को एक शानदार शुरुआत मिल चुकी थी। जयसूर्या के सामने भारतीय गेंदबाजी बेबस हो चुकी थी। दोनों ने इतना ताबड़तोड़ बैटिंग किया कि उनका स्कोर 5 ओवरों में ही 50 रनों के पार चला जाता है। स्विंग की जादूगर कही जाने वाली जहीर खान भी निराश दिखाई दे रही थी, यानी ईशांत शर्मा और जहीर खान के खिलाफ खूब रन बरसे थी। तभी MS धोनी ने इरफान पठान के हाथ में गेंद थमाई और इरफान पठान ने खतरनाक दिख रहे सनत जयसूर्या को ईशांत शर्मा के हाथों कैच करवा कर भारतीय टीम को बहुत ही बड़ी सफलता दिलाई। यह कैच इतना जबरदस्त था कि जयसूर्या को यकीन नहीं हो पा रहा था और ईशांत शर्मा का जश्न मचा रहा था कि उन्होंने कितनी बड़ी सफलता दिलाई है। जयसूर्या मात्र 17 गेंदों में 33 रनों की तेज पारी खेलकर पवेलियन लौटे। इनके जाने के बाद जेहान मुबारक मैदान पर आते हैं, लेकिन जिस अंदाज से जयसूर्या ने रन बनाया था, जिस अंदाज से चौकी छक्कों की बरसात किया था, उनके जाने के बाद रनों की गति में थोड़ा ब्रेक लग गया और एक वक्त ऐसा भी आ गया जब उनके लिए एक एक रन बनाना बेहद ही मुश्किल लगने लगा। अब हर गेंद पर मानो विकेट के मौके बन रहे थे। भारतीय गेंदबाजों ने बहुत हद तक उन पर दबाव बना दिया था, क्योंकि एक वक्त पर श्रीलंका 6 ओवरों में 60 रन बनाई थी, तो वहीं अब 10 ओवर की समाप्ति पर महज 80 रनों तक ही पहुंच पाई। बढ़ते दबाव को कम करने के लिए दिलशान ने रिस्क लेकर इरफान पठान को एक शानदार स्वीप करके चौका लगाया, परंतु 12वें ओवर में यूसुफ पठान ने भारतीय टीम को वापसी कराई और मुबारक को कॉटन बोल्ड करके श्रीलंका को दूसरा झटका भी दे दिया। अभी तो विकेट गिरा था, परंतु अगले ही ओवर में एक चौका आ जाता है और फिर जडेजा की आखिरी गेंद पर एक जोरदार चौका मारकर स्कोर को 13 ओवर की समाप्ति पर 100 रनों के पार पहुंचा दिया। कपू देगरा जब से मैदान पर आए थे तब से लगातार चौकों की बरसात कर रहे थे, लेकिन यूसुफ पठान ने उनको भी आउट करके बता दिया कि बेटा औकात से ज्यादा नहीं उछला करते। परंतु अब चामरा सिल्वा मैदान पर आते हैं और पहले तो कुछ गेंदों को समझा, परखा, पिच पर समय बिताया, लेकिन उनके साथी दिलशान को कुछ नहीं समझना था और वो अपने मन मुताबिक बैटिंग करने लगे। दिलशान आज कुछ और ही सोच कर आए थे और एक जीवनदान मिलने के बाद तो वो बेहद ही आक्रामक होने लगे। उनके फैंस भी जश्न मनाने लगे, क्योंकि दिलशान शानदार लय में दिख रही थी। 15 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 121 रन होता है। यहाँ से 5 ओवरों का खेल बाकी था और यहीं पर सारा खेल शुरू होता है, क्योंकि इरफान पठान को 16वें ओवर में चामरा सिल्वा एक तगड़ा छक्का ठोक देता है। सिल्वा यहीं पर नहीं रुकता है और पठान की आखिरी गेंद पर भी चौका जड़ इस ओवर से 14 रन निकाल लिया। 17वें ओवर में दिलशान ने ईशांत शर्मा की यार्कर लेंथ गेंद को रूम बनाकर कवर की दिशा में चौका मार दिया था।
इस चौके के साथ ही दिलशान ने अपना 50वां भी पूरा कर लिया। श्रीलंका टीम एक मजबूत फिनिशिंग की तरफ बढ़ रही थी और आपको बता दूं कि यह श्रीलंका में पहला T20 इंटरनेशनल मैच था। 50 के बाद दिलशान और भी खतरनाक हो गई क्योंकि ईशांत शर्मा को फिर से एक चौका मारकर भारतीय टीम पर दबाव ढकेल दिया। दिलशान पेस का इस्तेमाल करके चौका लगा रहे थे और ईशांत शर्मा की 5वीं गेंद पर भी सामने की तरफ बेहतरीन छक्का मारकर इस ओवर से 17 रन निकाल लिया था और अभी भी इस ओवर की एक गेंद बाकी थी। 17 ओवरों तक स्कोर 150 के पार पहुंच गया था। उस समय यह स्कोर ठीक ठाक माना जाता था, परंतु अभी उनके पास 3 ओवर और बचा था। वहीं दिलशान जिस रफ्तार से बैटिंग कर रहे थे उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि आज 200 रन तो पक्का ही बनेगा, परंतु जो एक गेंद ईशांत शर्मा की बाकी थी उस पर भी वो बड़ा शॉट के लिए गई, लेकिन वो गेंद सही से टाइम नहीं हो सकी, जिससे सुरेश रैना के बेहतरीन कैच ने दिलशान को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। तिलक रत्ने दिलशान 61 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर पवेलियन लौटे। यहाँ श्रीलंका टीम 17 ओवर की समाप्ति पर 152 रनों पर 4 विकेट गंवा चुकी थी। यहाँ भारतीय गेंदबाजों ने दबाव बनाने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन श्रीलंकाई टीम समझदारी भरी बैटिंग करती है और 18वें 19वें ओवर में क्या शानदार बैटिंग करी। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने श्रीलंका टीम को एक बहुत ही बड़े टारगेट तक पहुँचा दिया। आखिरी ओवर में ईशांत शर्मा ने बेहद ही शानदार गेंदबाजी करके केवल 3 रन ही खर्च किया। बावजूद उसके श्रीलंका टीम 20 ओवर की समाप्ति पर 171 रन बना लेती है और यदि ईशांत शर्मा ऐसी गेंदबाजी नहीं करते तो श्रीलंका आज 180 के पार चली जाती, जो भारत के लिए बेहद ही मुश्किल हो जाता। और यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब भारत के सामने 172 रनों का चुनौतीपूर्ण टारगेट था। भारत की तरफ से गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग की सलामी जोड़ी मैदान पर आती है। भारत की बैटिंग ऑर्डर में बहुत ही गहराई थी क्योंकि युवराज, रैना, धोनी और रोहित शर्मा जैसे धुरंधर मौजूद थे, तो ऐसा लग रहा था भारत आसानी से इस मैच को जीत लेगा। परंतु क्रिकेट किसी की बाप की जागीर नहीं है, कोई भी आएगा और मैच जीत ही जाएगा। और यदि आपको डाउट हो तो ऑस्ट्रेलिया के घमंड को देख लो। T20 वर्ल्ड कप 2026 में जिम्बाब्वे ने उनको लीग से ही बाहर कर दिया है और आज भी इसी तरह यह मैच और भी मुश्किल मोड़ पर चला गया। जहां भारत की तरफ से सहवाग गंभीर थे तो वहीं श्रीलंका के लिए लसित मलिंगा पारी का आगाज कर रहे थे और उनकी पहली गेंद पर गंभीर आउट होने से बाल बाल बचे। जिस गेंद पर श्रीलंका के लिए विकेट आ सकता था उस पर चौका मिल गया, जो भारत के लिए राहत की बात थी और मलिंगा को भी यह बात अच्छे से पता थी कि यह भारत को जीवनदान मिल गया है। परंतु गौतम गंभीर ने दूसरी गेंद पर गलती नहीं किया और शानदार चौका लगाकर रन बटोरा। परंतु यहाँ गंभीर कहाँ रुकने वाले थे। मलिंगा की चौथी गेंद लेग साइड में थी, उस पर भी एक चौका आ गया। इस चौके के साथ गंभीर ने श्रीलंका को बता दिया कि तुम्हारे लिए इस मैच में कुछ भी नहीं बचा है। परंतु तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं करा था, क्योंकि लसित मलिंगा की पहली 5 गेंदों पर 14 रन आ चुका था, लेकिन मलिंगा की आखिरी गेंद पर गौतम गंभीर शॉट खेलते ही भाग पड़े और एक शानदार डायरेक्ट हिट ने सहवाग को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। श्रीलंकाइयों का जश्न बता रहा था कि यह उनके लिए कितना बड़ा विकेट है। सहवाग जैसे खूंखार बल्लेबाज का विकेट मिले वो भी इतनी आसानी से बहुत बड़ी बात होती थी, क्योंकि उस वक्त सहवाग एक चलता फिरता ज्वालामुखी हुआ करते थे। खैर, अब गंभीर का साथ निभाने सुरेश रैना मैदान पर आते हैं। ऐसा लगा यहाँ भारतीय टीम समझ जाएंगी, पर गंभीर दूसरे ही ओवर में प्रहार करने गए, लेकिन वो भी अपना विकेट गंवा दिए। मैच 14 रनों पर भारत ने अपने 2 विकेट गंवा दिया था। इनके जाने के बाद सिक्सर किंग युवराज सिंह पिच पर कदम रखते हैं। युवराज सिंह को देखते ही गेंदबाजों की फटके हाथ में आ जाती थी और युवराज ने पहली गेंद से प्रहार करके बता दिया कि बेटा आज तुम्हारी खैर नहीं है, क्योंकि युवराज ने पारी के शुरुआत में चौका तो जरूर लगाया परंतु लेग साइड में एक शानदार छक्का भी लगा दिया। युवराज की आक्रामक रवैये से श्रीलंकाई गेंदबाज सोचने पर मजबूर हो गई। तभी सुरेश रैना बाउंसर पर चौका मारकर श्रीलंका को बैकफुट पर ढकेल देते हैं। रैना युवराज के मार से मलिंगा भी परेशान हो चुका था। दोनों बहुत ही आसानी से रन बना रहे थे, जिससे भारतीय टीम को पहले 5 ओवरों में ताबड़तोड़ शुरुआत मिल चुकी थी। उसके बाद भी सुरेश रैना का आक्रामक रवैया जारी रहता है। पहले 6 ओवर की समाप्ति पर भारत ने 57 रन बना लिया था। पिच पर 2 सेट खिलाड़ी मौजूद होते हैं, यानी भारतीय टीम मैच पर पकड़ बनाई हुई थी, लेकिन श्रीलंका टीम वापसी करने के लिए जानी जाती है और असली कहानी अब शुरू हुई। हालांकि अगले ओवर में सुरेश रैना ने फिर से एक लंबा चौका मारा, जिससे सबको लगा कि रैना मैच को अभी खत्म कर देंगे। उसके बाद युवराज ने भी कट करके एक बेहतरीन क्लास दिखाई और एक शानदार चौका बटोरा। दोनों की खतरनाक बल्लेबाजी को देखकर ऐसा लगा कि श्रीलंका टीम क्या ही कर पाएगी। अब तो उनको हार मान लेनी चाहिए, क्योंकि भारतीय टीम 7 ओवरों में 70 रन बना चुकी थी। और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो गए, क्योंकि युवराज ने छन्नाटेदार 6 मार दिया। अब आप दिलशान की शक्ल देखिए, मानो किसी ने बहुत ही बुरी तरह पीटा है। तभी सुरेश रैना ने भी उसी ओवर में एक चौका मारकर पूरे श्रीलंका खेमे में
मातम पसरा दिया। भारतीय टीम 8 ओवर की समाप्ति पर 81 रन बना चुकी थी। सभी श्रीलंकाई खिलाड़ियों को खुद पर ही तरस आ रहा था। गेंदबाज अपनी लाइन लेंथ भूल चुके थे, फील्डर गेंद पकड़ना भूल चुके थे, ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा पसर चुका था। परंतु भारत के लिए ये आने वाले तूफान से पहले की शांति थी, क्योंकि अब कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी कल्पना किसी ने सपने में भी नहीं किया था। और अगला ओवर मुबारक लेकर आए और युवराज सिंह को अपनी जाल में फंसा लिया। फिर उनका जश्न देखने बनता था। युवराज सिंह 21 गेंदों में 32 रन बनाकर आउट हुए। यहाँ भारत को 71 गेंदों पे 91 रन बनाना था। हाथ में 7 विकेट बाकी था, परंतु युवराज सिंह का आउट होना भारतीय टीम के लिए खतरे की घंटी थी और श्रीलंकाइयों का जश्न इस बात को बयां कर रहा था, क्योंकि श्रीलंका कब से इस साझेदारी को तोड़ने की फिराक में था और उनको अब यह सफलता मिल चुकी थी, वो भी युवराज के रूप में। इनके जाने के बाद MS धोनी मैदान पर आते हैं। धोनी एक ऐसा खिलाड़ी जो उस वक्त दुनिया का सबसे खूंखार मैच फिनिशर माना जाता था। धोनी आते ही कट करके एक शानदार चौका लगाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सुरेश रैना को शांत रखना तो बेहद ही मुश्किल लग रहा था और मलिंगा भंडारा को सुरेश रैना ने डीप मिड विकेट की तरफ छक्का मारकर दबाव को कम कर दिया। सुरेश रैना बेहद ही खतरनाक लूप ले चुकी थी। रैना ऐसे ही बल्लेबाज थे जो हर गेंद पर प्रहार करते थे। बस वो चौको छक्कों में डील करना उनका पेशा हुआ करता था। मानो सिंगल डबल के बारे में उनको पता ही नहीं हो। फिर आखिरी गेंद पर भी छक्का मारना चाहा, पर गेंद हवा में चली गई और सुरेश रैना अपना विकेट दे बैठे और यहीं पर मैच पूरी तरह से श्रीलंका की तरफ झुक गया, क्योंकि ये भारत को 60 गेंदों में 73 रनों की जरूरत होती है। यहाँ पर आपको लगेगा कि भारतीय टीम के लिए यह मैच आसान है, क्योंकि धोनी क्रीज पर हैं और रोहित शर्मा उनका साथ निभाने मैदान पर आए थे। परंतु यहीं पर खेल में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। 99 रनों पर भारतीय टीम 4 विकेट गंवा चुकी थी। रैना के जाने के बाद भारतीय टीम एक रनों के लिए तरस जाती है और अगले 3 ओवरों में सिर्फ 10 रन ही बना सकी। पिछली 20 गेंदों तक कोई भी बाउंड्री नहीं आ सकी। ऐसे में लगातार भारतीय टीम पर दबाव बढ़ने लगा। उस दबाव को कम करने के प्रयास में धोनी बड़ा शॉट खेलने गए और क्लीन बोल्ड हो गई। 108 रनों पर भारत का 5 विकेट गिर चुका था। इनके जाने के बाद रविंद्र जडेजा मैदान पर आए, परंतु मानो विकेट गिरने का सिलसिला तो रुकने वाला ही नहीं था, क्योंकि तुरंत रोहित शर्मा भी आउट होकर पवेलियन चल दिए। इस प्रकार 110 के स्कोर पर भारत ने अपना छठा विकेट भी गंवा दिया। भारतीय टीम के सभी बल्लेबाज मात्र कुछ रनों के भीतर ही ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। अब टीम को संभालने के लिए यूसुफ पठान मैदान पर कदम रखते हैं, लेकिन तभी रविंद्र जडेजा भी आगे निकलकर शॉट खेलने गए, लेकिन भंडारा की गेंद पर वो भी आउट हो गई। हर विकेट के साथ ही भारतीय टीम जीत से दूर जा रही थी, क्योंकि अब भारत को 29 गेंदों पर 57 रन बनाना था, जो नामुमकिन था, क्योंकि भारतीय टीम महज 115 रनों पर ही 7 विकेट गंवा चुकी थी। और जिस तरह से सभी बल्लेबाज आउट हुए थे, वैसे कोई नहीं उम्मीद कर रहा था कि भारतीय टीम इतना बड़ा टोटल हासिल कर सकती है। हर कोई अपनी हार मानकर बैठ चुका था और अब पिच पर आए इरफान पठान अपने भाई का साथ निभाने। यहाँ मैच पूरी तरह से श्रीलंका के खेमे में जा चुका था, लेकिन यूसुफ पठान ने पहले तो झन्नाटेदार चौका लगाकर उम्मीद को जिंदा रखा। ध्यान से सुनिए, उम्मीद को जिंदा रखा, परंतु उससे बड़ा झटका तब लगा जब पठान ने अगली गेंद पर एक लंबा छक्का मार दिया। दोनों भाई क्रीज पर खड़े थे, हार और जीत के बीच एक दीवार बनकर। इस छक्के के बाद भी सबको लगा ये दोनों भाई कितना रन मारेंगे, क्योंकि 12 रन प्रति ओवर बनाना था, जो बेहद ही मुश्किल था। लेकिन यूसुफ पठान तो कुछ और ही सोचकर मैदान पर उतरे थे और फिर आखिरी गेंद पर भी एक छक्का मारकर जीत की उम्मीदों को पूरी तरह से फ्रंट फुट पर ला दिया। इस छक्के ने श्रीलंका की खुशियों पर पूरी तरह से पानी फेर दिया था। यूसुफ पठान की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से उस ओवर में 17 रन आ गया। अब भारत को 23 गेंदों पर 39 रनों की जरूरत होती है। तभी यूसुफ पठान ने लेग साइड में एक और चौका मार दिया। पिछले कुछ गेंदों में यूसुफ पठान ने मैच को जिंदा कर दिया था। अब जो श्रीलंकाई खिलाड़ी जीत पक्की मान चुके थे, अब उनको हार का डर सताने लगा। उनको समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ आखिर हो क्या रहा है। धोनी, युवराज, रैना जैसे धुरंधर पवेलियन जा चुके हैं। ये यूसुफ पठान क्या खाकर आया है कि मुझे इस तरह से पीट रहा है। परंतु यूसुफ पठान के लिए समस्या यह थी कि रिक्वायर्ड रन रेट काफी ज्यादा था, इसीलिए अभी भी 18 गेंदों पर 28 रनों की जरूरत होती है। 18वां ओवर मलिंगा के हाथ में था। वही मलिंगा जो बेहद ही खूंखार गेंदबाज माना जाता था, परंतु आज उसको गली का गेंदबाज बना दिया। इरफान पठान ने उसकी 5वीं गेंद पर क्या झन्नाटेदार लॉफ्टेड शॉट खेलकर चौका बटोर लिया, जिससे मैच का मजा दोगुना बढ़ गया, क्योंकि मलिंगा एक नामी गामी गेंदबाज था और उसको ऐसे शॉट्स लगाना बहुत ही सराहनीय था। दोनों भाइयों के बीच 18 गेंदों पे 40 रनों की पार्टनरशिप भी हो चुकी थी, जिससे भारत को 12 गेंदों पर 18 रन बनाने थे।
यहाँ श्रीलंका के लिए अच्छी बात यह थी कि एक विकेट लेते और मैच उनकी तरफ मुड़ जाता, जिसमें से एक ओवर लसित मलिंगा का होने वाला था। यहाँ श्रीलंका टीम सिर्फ एक विकेट की तलाश कर रही थी, क्योंकि इसके बाद तो केवल गेंदबाज ही बचे थे और यदि उनको एक विकेट मिल जाता तो यह पूरी तरह से मैच उनकी तरफ झुक जाता। परंतु यही एक विकेट लेना उनके लिए सबसे मुश्किल टास्क था और 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर इरफान पठान ने जोर से बल्ला घुमाया और गेंद हवा में गई, लेकिन बाउंड्री के बाहर जाकर गिरी। छक्का मारने के बाद दोनों भाई का क्या गजब का एग्रेसिव जश्न दिखा रहे थे। जहां पूरी टीम पवेलियन जा चुकी थी, दो सगे भाई दोनों तबाही मचा रही थी। यह मंजर क्या ही देखने वाला था। एक बाप के दो बेटे भारतीय टीम के लिए एक साथ सामने वाली टीम की लंका जला रहे थे। यह दृश्य देखने पर क्या ही मजा आ रहा था। इतनी बड़ी अचीवमेंट शायद ही किसी को मिल पाती है। उसके बाद इरफान पठान ने अगली गेंद पर थर्ड मैन की तरफ शॉट खेला, जिस पर दौड़कर 2 रन पूरा कर लिया, जिससे भारत को 8 गेंदों पर सिर्फ 9 रनों की जरूरत होती है। परंतु श्रीलंका के पास वापसी करने का सुनहरा मौका था। एक विकेट मैच का रुख पलट सकता था, लेकिन आज इरफान पठान के आगे किसी की एक न चली और आखिरी गेंद पर भी एक चौका मारकर 6 गेंदों पर 5 रन ला दिया। परंतु भारत के लिए समस्या यह थी कि आखिरी ओवर लसित मलिंगा के हाथ में था, जिसके सामने बड़े बड़े धुरंधर बल्लेबाज घुटने टेक देते थे। इसीलिए आज बेहद ही मुश्किल होने वाला था। अब एक बार फिर से इरफान पठान के सामने मलिंगा गेंद लेकर तैयार होता है। भारत को 5 गेंदों पर 4 रन बनाना था। मलिंगा ने जबरदस्त यॉर्कर डाली और इरफान पठान ने छक्का लगाकर मैच ही खत्म कर दिया। उसके बाद तो दोनों भाइयों का एक जबरदस्त जश्न देखिए। पूरा कोलंबो का मैदान तिरंगे के रंग में डूब चुका था। एक तरफ मातम, दूसरी तरफ शोर मचा था। भारत एक हारा हुआ मैच जीत गया था। अब आप ही सोचो, दो सगे भाई टीम इंडिया को हारे हुए मैच को जिताए थे। उनके साथ साथ पूरे देश के लिए यह बहुत ही बड़ा पल था, क्योंकि जब दोनों क्रीज पर आए थे तो भारतीय टीम 115 रनों पर 7 विकेट गंवा चुकी थी। उसके बाद यूसुफ पठान ने 10 गेंदों पर 22 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जीत लिया। वहीं इरफान पठान ने 16 गेंदों पर 33 रनों की तूफानी पारी से करोड़ों भारतीयों का दिल जीत लिया। भारतीय टीम ने श्रीलंका को उनके ही घर में उनके ही लोगों के सामने 3 विकेट से इस मैच को पूरी तरह रौंद दिया।